मैं हूं श्रीनिवास सिरमल्ले। आप देख रहे हैं TS टीवी न्यूज। आइए देखते हैं शहर के कुछ। प्रतिमा राव जी थोड़ा आपका परिचय देंगे। मेरे पति माजी सैनिक थे, पूर्व सैनिक थे, उदय शंकर राव, प्रतिमा उदय शंकर राव। और मेरा बेटा आलोक, वो जो सेटल है ऑस्ट्रेलिया में। और मेरा सैनिक भारती ये पेपर है ऑल इंडिया का, जो सैनिकों के लिए और गरीब अन्यायग्रस्त के लिए चलाती हैं। उसकी संपादक, मालक, प्रकाशक। और सैनिक भारती ह्यूमनिटी फाउंडेशन ये संस्था है, ये जो 10 साल से मैं चला रही हूँ। मेरी खेती थी वो 5.5 एकड़, वो बेच के मैं ये सब विधायक कार्य कर रही हूँ। और इसमें 17 साल हो गए मेरे मिस्टर गुजरने के बाद में। मैंने सोचा सैनिकों के प्रश्न, वो सैनिकों के प्रश्न बहुत भयानक है, अन्यायग्रस्त है, वो उसके लिए काम करना है। इसलिए मैंने ये 10 साल पहले से चालू की है प्रतिष्ठान, और ये चला रही है अपने पैसों से। आपका प्रतिष्ठित कौन से और कार्य क्या है? इसमें हम लोगों ने जैसे सैनिक, पूर्व सैनिकों के प्रश्नों को प्राथमिकता दिए हैं, और जो अन्यायग्रस्त है उनके अन्याय दूर किए हैं। तो सैनिकों के, विधवाओं के पेंशन के काम बहुत सारे हुए हैं, जिनके 2 नाम रहने से उनको मिला नहीं है, पेंशन चालू नहीं हुई है। उसी तरह से उनको जैसे भी है, मिस्टर गुजरने के बाद में, पति गुजरने के बाद में उनको किसी वजह से उनका नॉमिनेशन नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों के काफ़ी विधवाओं के हमने प्रश्न माध्यम से, संस्था के माध्यम से तथा अपने पेपर के माध्यम से छुड़ा हैं। किसी किसी के DA नहीं मिले हैं सैनिकों के, अपने पूर्व सैनिकों के, तो ऐसे लोगों के DA निकाल के काफ़ी पैसा दिया है। और जो भी सिविलियन से उनको बहुत अन्याय होता है, या तो उनकी पुलिस स्टेशन में उनके काम रुके रहते हैं, ऐसे पूर्व सैनिकों के अन्यायग्रस्त के बहुत से हम लोगों ने उनके प्रश्न छुड़ाए हैं, अन्यायग्रस्तों के। महिला दिन में 8 मार्च को हम लोगों ने जैसे भी है कर्तव्यगार महिलाओं को, 40 महिलाओं को ऐसे नारी रत्न पुरस्कार दिए। उसी तरह अंध विद्यालय है जो रे रोड में है, नैब का, वहाँ पे हम लोग महिला दिन में जाके अंध महिलाओं को प्रशिक्षण करते हैं। उनको हम लोग गुलाब के फूल दे के, नाश्ता दे के, कुछ न कुछ महिला दिन में जाते हैं। उसी तरह जो महिला, आदिवासी महिला है, उनको कपड़े वाटप करना, तो महिला दिन में ऐसे काम होते रहते हैं। और महिलाओं को सबल बनाना, स्वावलंबी बनाना, ये तो हमारा उद्देश्य है। और उसके लिए हम लोग लोन निकाल के और प्रशिक्षण दे के उनको अपने पैर पे खड़ा करने का, ये तो महिलाओं के लिए करते हैं। और जो ऐसे बहुत से मेरे पास में ऐसे है कि वो बोले अपनी मानस कन्या जैसे है, तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स है, और उनको अपनी इसमें जुड़ा के उनको नौकरी दिला के, शेल्टर दिला के रखना है, ये मेरा उद्देश्य है। और उसके लिए और भी जगह देख रहे हैं। उसमें ऐसा है कि जो कोरोना में ये हुआ है, जैसे जिसको कोरोना में जिसके घर के लोग गए हैं और बेसहारा हुए, ऐसे लोगों को हम लोग आश्रम जैसे बना रहे हैं। उनका खाना पीना, रहना हमारी तरफ से सब करने का, क्योंकि काफ़ी कोरोना में काफ़ी फैमिली में कुछ अलग पड़ गए हैं, अकेले रह गए हैं, बच्चे हैं, बूढ़े, ज्येष्ठ नागरिक है, तो ऐसे लोगों का भी आश्रम बना के, वो भी हमारे एक 8 एकड़ की जगह के ऊपर में आश्रम बनाने का, शेल्टर होम बनाने का उनके लिए चल रहा है। सैन्य पूर्व प्रशिक्षण, पुलिस प्रशिक्षण, इसका भी वहाँ पे करना है। ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट दूसरा वो भी है, उसका भी प्रोजेक्ट बना रहे हम लोग, कि ये उद्देश्य यही है। और इसी चीज़ में मुझे बहुत समाधान, खुशी मिलती है। तो मेरा बेटे के पास में जाना भी नहीं होता, 10 साल हो गए हैं, वो सिटीजनशिप ऑस्ट्रेलिया में लिया है, लेकिन मेरे पास में काम से जुड़ने की वजह से, महिलाओं के, गरीबों के, तो मैं ये काम छोड़ के कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकती, और इसी में मुझे समाधान और खुशी है। एक 8-10 साल पहले मैंने ठाणा सिटी का प्रॉपर्टी टैक्स पूर्व सैनिकों का माफ़ किया है,
और मीरा भाईंदर, ये लोगों का किया है वहाँ के कॉरपोरेशन का। और ये 2019 में अपने गवर्नर विद्यासागर राव, इनके माध्यम से मैंने उनको ये निवेदन दे के, और 18 राज्यों के प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ है घर के, तो उनका देना चाहिए इसलिए किया। और फिर एक 6 महीने के बाद में महाराष्ट्र के विधवाओं का प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ किया गया है। अभी तो पूरे ही सभी महाराष्ट्र में सभी का प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ हुआ है। तो इस तरह से काफ़ी काम हुए। जमीन, पूर्व सैनिकों के जमीन हड़प लिए गए हैं। वो जब सैनिक इसमें रहते हैं, युद्ध में रहते हैं या जॉब में रहते हैं, उस वक्त उनकी ज़मीन पे कब्जा किया जाता है। और ऐसे काफ़ी केसेस है कि लोगों ने, पटवारी बोलो और दूसरे लोगों ने कब्जा करके बैठे हैं, अतिक्रमण किए। ऐसे भी काफ़ी ज़मीनों के मेरे तरफ से काम किए हैं। बोलने का मतलब है कि सैनिक, पूर्व सैनिकों को उनके डिसिप्लिन रहने की वजह से, शिस्त प्रिय रहने से, ईमानदार रहने से समाज में उनको काफ़ी दिक्कतें होती है और लोगों से सहयोग मिलना चाहिए, वो सहयोग नहीं मिलता है। तो इसके लिए मेरी पूरी कोशिश चलती है। उसी तरह पेशेंट्स है, उनको ब्लड नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम से, उसके लिए काफ़ी हमारा संघर्ष चल रहा है और काफ़ी काम हुए हैं। करीबन 3.5-4 लाख ऐसे पेंशन निकाल के विधवाओं को दिया है। एक ऐसा प्रसंग है कि उसकी वो बैंक में सर्विस करता था, सिक्योरिटी गार्ड करके, और उसमें उसकी गोली गलती से उसके बंदूक से गोली निकल गई। उसकी वजह से उसको नौकरी से निकाल दिया गया। तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ से वो ड्रिंक करने लगा, अपना बराबर पेंशन लेता नहीं था। तो ऐसे माजी सैनिक का मैंने पूरा पैसा निकाल के दिया, और वो निकला था पैसा लेकिन दिया नहीं जा रहा था। तो उसके लिए मैंने प्रयत्न करके, कंट्रोल की चीज़ है, तो उसकी बेटी की शादी होनी थी, उसके 15 दिन पहले मैंने उनका करीबन 2 लाख का जमा पैसा निकाल के दिया। और उनका उनको बहुत अच्छा लगा कि हमारी शादी के लिए पैसा होना था, और मेरी तरफ से वो काम हुआ। ऐसे कई काम हुए हैं। शहीद मेजर है, तो उसकी मम्मी को पेंशन नहीं मिल रही थी, कुछ मेडिकल का फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहा था। तो उसकी बहू को शादी करने से उसको कुछ भी ये नहीं मिल रहा था, तो उसको भी मैंने पेंशन चालू करके दिया, हाफ पेंशन, और मेडिकल क्लेम करा के मेडिकल का भी सुविधा करा के दिए। ऐसे काफ़ी काम हुए हैं। अच्छा, ऐसा कार्य जो करने के लिए कब से जुड़े और कब से ऐसा महसूस हुआ कि ऐसा ऐसा करना है? एक्चुअली मेरा एक 25 साल पहले मेरा ब्यूटी एंड हेल्थ क्लिनिक सेंटर था, जिसमें मैंने काफ़ी महिलाओं को अलग अलग ये कला कुशरी सिखा के उनको अपने पैरों पे खड़ा किया है। जैसे भी है उसमें सिलाई कढ़ाई और डॉल मेकिंग, ब्यूटी पार्लर का कोर्स, केक बिस्किट और ब्रेड बनाना, नान कटाई बनाना, इस टाइप से उनको अलग अलग ये सिखा के, आर्ट सिखा के उनको लोन निकाल के मैंने अपने पैरों पे खड़ा किया है। ऐसे बहुत से काम हुए हैं। और उस वक्त मैंने देखा है कि काफ़ी महिलाओं को पैसा नहीं रहने से और घर में कोऑपरेशन नहीं रहने से उनको स्वावलंबी बनने के लिए दिक्कत आती है। तो इसके लिए मैंने काफ़ी महिलाओं को अपने पैर पे खड़ा किया है। उसी तरह ऐसा तो पहले से होते आया, 25 साल पहले से मैंने काम किया है कि स्कूलों में कंपास ब्रश देना, कॉपियाँ देना। और जब मैं शादी के पहले सर्विस में थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिकल सेंटर महालक्ष्मी में, उस वक्त मैंने देखा है कि अपंग रहते हैं फिर भी उनमें बहुत कुछ करने की इच्छा रहती है, और ऐसे में भी
वो अपने पैर पे खड़ा रहने की कोशिश करते हैं। और तभी से मुझे ऐसा लगा कि कुछ विधायक कार्य करना चाहिए, कल्याणकारी काम करना चाहिए। और ये मेरे बहुत दिनों की इच्छा पूरी हुई और मैं इसी में करीबन आज 40 साल हो गए, मैं काफ़ी काम करते आई हूँ, करते जाना है मुझे। ऐसे समाज सेवा करते करते कई लोगों का मतलब रोजगारी हो, विविध तरह के को रोजगारी दिए, काम किए, जो अच्छी सेवाएं दिए। उसी तरह आप एक जर्नलिज्म में भी आए थे, सैनिक भारती करके प्रेरणा करके। आपको कहाँ से हुआ, कैसे कैसे हुआ, सब किसी ने किया, उनके बारे में थोड़ा बताएंगे। ये हमारे यहाँ पे जैसे भी मेरे मिस्टर जो थे तो वो भी माजी सैनिक, पूर्व सैनिक थे। और मैंने देखा है कि कई दिक्कतें आती है और ये लोग इसमें कुछ करना चाहते हैं, लेकिन समाज से या तो वेलफेयर बोर्ड से जो मिलना चाहिए सहयोग वो नहीं मिलता है। और तभी से मुझे ऐसा लगता था कि ये सैनिकों के लिए, माजी सैनिकों के लिए अपने को कुछ करना है। फिर मेरे ज़मीन का काम होने के बाद में, बिकने के बाद में, फिर मैंने ये पेपर, वेलफेयर का पेपर, जो सैनिक, पूर्व सैनिक और गरीब अन्यायग्रस्त का निकालने का, ये मैंने सोचा। और तभी से मैंने ये संस्था और ये करते आई है, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस लिया, अनुभव लिया है कि कितनी दिक्कतें होती है और समाज में उनको सहयोग नहीं मिलता, गवर्नमेंट की तरफ से भी होना वैसा सहयोग नहीं मिलता है, ये मैंने देखा है। और ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट में ऐसा करना चाहिए कि ये लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए एमएलए, 2 एमएलए हर राज्य में गवर्नर ने अपॉइंट करना चाहिए, ताकि जो सैनिकों के प्रश्न, पूर्व सैनिकों के प्रश्नों को जल्द न्याय मिलके वो अपना जैसे अपनी ज़िंदगी अच्छे से निकाल सकते हैं। अच्छा, आपने समाज सेवक के साथ में सैनिक भारती को लेकर शासकीय लोगों को, प्रशासकीय लोगों को या महिलाओं को और विविध तरह तरह के लोगों को जो आपने मदद किया, तो इस बीच आपके कुछ खुशी के कुछ प्रसंग, मतलब कुछ ऐसे बताएंगे आपका पर्सनली। हाँ, तो इसमें ये एक अच्छी बात है कि जब भी मेरे कार्य की वजह से, मेरे काम की वजह से, क्योंकि मुझे गवर्नर से लेके मान्यवरों को 70 अवार्ड्स मिले हुए हैं। और मुझे अभी अभी तो 1 महीना पूर्व मुझे जैसे है विश्व शांति दूत भारत की तरफ से मुझे यूनो में मेरा सिलेक्शन हुआ है। उसी तरह से WCPA, यहाँ से वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट एसोसिएशन के तरफ से मुझे अवार्ड दिया गया है और वहाँ पे भी प्रशस्ति पत्र दिया गया है। तो ऐसे काम चल रहे हैं, तो ये एक मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। उसी तरह गवर्नर साहब ने जो मुझे हैदराबाद में जो सत्कार किया है, तो उसके लिए ऐसे काफ़ी लोगों का है, जर्मन चांसलर ने किया हुआ है। तो ये ऐसी बातें जो है, और जब आर्मी के हेड जो है हमारे लेफ्टिनेंट जनरल, उनके यहाँ पे जब मैं जाती हूँ और मेरे कामों के बाद में कुछ अन्यायग्रस्त पूर्व सैनिकों के बारे में मैं बात करती हूँ, तो उनके तरफ से भी मुझे सहयोग मिलता है। नेवी, आर्मी, इनके जो PRO के तरफ से मुझे फोटोग्राफ और मैटर्स आते हैं, और पूरा उनके तरफ से जैसे भी है मॉरल सपोर्ट मुझे मिलते आया है। ये सारी बातें करते करते हुए आपको मतलब और भविष्य में आपको और क्या क्या करना है और क्या क्या प्रोजेक्ट रहेगा और किस तरह का रहेंगे, थोड़ा बताएंगे। ये कल्याण में 12वें गांव में, ये मैं 2011-12 से मैंने पूरे सैनिकों के लिए और अन्यायग्रस्त लोगों के लिए जो भी है कि मकान के लिए और जो भी है काम के लिए मैंने वो जगह मंगा था। एक करीबन 5 एकड़ का जगह है, तो उसमें 22 गुंठा। तो ये काम हुआ है, करीबन 7-8 साल से प्रलंबित था, लेकिन अभी कलेक्टर ने मुझे बताया है कि आप ये जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट जोड़ के आप हमको देने से ये आगे का काम हो जाएगा। तो अभी मेरा यही है कि उस जगह पे
विधवाओं के लिए और जो भी है स्वावलंबन बनना चाहता है, बहुत अपंग है, ऐसे लोगों के लिए वहाँ पे शेल्टर होम बनाने का है और उनको प्रशिक्षण देना है, अपने पैर पे खड़ा करना है और आराम गृह बनाना है जो बाहर से जो पूर्व सैनिक आते हैं उनके लिए। इस तरफ से डॉक्टरी का डिस्पेंसरी बनाना है, हॉल बना के ऐसे बहुत से कार्य वहाँ पे कराने का है। अच्छा, ये सारी बातें करते करते आपका प्रोजेक्ट के लिए भी हमारी तरफ से आपके शुभेच्छा देते हैं। कोई जीवन में, कोई लाइफ में कोई ऐसी कोई बात जो आपको किसी बात का कभी दुख हुआ हो या किसी बात को लेके या खटकता हो कोई, तो कोई ऐसी बात बताएंगे? हाँ, तो ये मेरा जो जीवन संघर्ष है, संघर्ष करते आई मैं करीबन 40 साल से। तो इसमें मैंने देखा है कि मेरे बेटे के लिए मैंने कभी टाइम नहीं दिया है, वो कैसा बड़ा हुआ है, या तो उसके लिए मैंने कुछ टाइम स्पेंड नहीं किया है। इसका मुझे बहुत बार ऐसा दुख लगता है कि मैंने उसको टाइम नहीं दे सकी, लेकिन वो बहुत अच्छे से अपने झाड़ के बेल जैसे रहती वैसे बेटा मेरा अच्छे से सेटल है और हुआ है। लेकिन यही होता है कि छोटेपन में मेरे काम की वजह से, क्योंकि मेरे हेल्थ क्लिनिक भी था, काफ़ी मेरे क्लासेस चलते थे, काफ़ी लोगों को नौकरी लगाना, तो इस दरमियान मैंने उसको जैसा टाइम देना चाहिए छोटेपन में दिया नहीं। इसका कभी कभी मुझे बहुत दुख होता है। ना कभी उन्होंने मुझे कुछ खिलौने की डिमांड की या तो कुछ, तो इसका कभी कभी दुख लगता है कि मैं उसको टाइम नहीं